नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिग बैश लीग के मैच के बारे में, जो कि एडिलेड स्ट्राइकर और सिडनी थंडर के बीच में खेला जाएगा, जिसमें हम देखेंगे प्लेयर के रिसेंट फॉर्म, स्टैट्स, साथ में देखेंगे किस कंडीशन में किस प्लेयर को पिक करके चलना है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू जो है एडिलेड ओवल, जो कि एडिलेड में है। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैटिंग फ्रेंडली है, प्लस इस वेन्यू में पेसर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी आप वैसे ही स्पिनर्स को पिक करके चले जिनका रिसेंट फॉर्म अच्छा हो प्लस विकेट टेकर हो। वैसे ही स्पिनर्स इस वेन्यू में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में ध्यान रहे 160 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है, तो यहाँ आपको 180 से 200 प्लस के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स और रिसेंट फॉर्म। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकेट कीपर सेक्शन में। सबसे पहले आपको मिलेंगे कैरी फिलहाल इस मैच में अवेलेबल नहीं रहेंगे, तो फिलहाल के लिए मैं एलेक्स कैरी को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें कैमरॉन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब सिडनी थंडर फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 22 के एवरेज से स्कोर बना है। वही बात करें वेन्यू की, तो वेन्यू में इन्होंने 4 मैच खेल के 65 रन बना है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं जब सिडनी थंडर सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं कैमरॉन को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहते हो इनके हेड टू हेड प्लस वेन्यू के परफॉर्मेंस को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें हैरी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब एडिलेड स्ट्राइकर फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे इनका बैटिंग ऑर्डर नीचे है, तो ये आपके लिए रिस्की भी हो सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं हैरी को ड्रॉप करके चलूंगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें मैथ्यू का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब सिडनी थंडर सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 27 के एवरेज से स्कोर बना है, तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं क्योंकि ये आपको बैटिंग के साथ साथ कीपिंग से भी अच्छा खासा पॉइंट देंगे। फिलहाल के लिए मैं मैथ्यू को ड्रॉप करके चलूंगा। बाकी अगर सिडनी थंडर सेकंड बैटिंग करती है उस केस में आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे डेविड वार्नर फिलहाल इस मैच में अवेलेबल नहीं रहेंगे, तो फिलहाल के लिए मैं डेविड वार्नर को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें क्रिस लिन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब एडिलेड स्ट्राइकर फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 43 के एवरेज से स्कोर बना है, तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं जब एडिलेड स्ट्राइकर फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं क्रिस लिन को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते हो इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें एलेक्स हेल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब सिडनी थंडर फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 38 के एवरेज से स्कोर बना है, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब सिडनी थंडर फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं एलेक्स हेल को ड्रॉप करके चलूंगा। बाकी आप चाहते हो इनके हेड टू हेड परफॉर्मेंस को देखते हुए रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें ट्रेविस हेड फिलहाल इस मैच में अवेलेबल नहीं रहेंगे, तो फिलहाल के लिए मैं ट्रेविस हेड को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें एडम हॉस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब एडिलेड स्ट्राइकर सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 2 मैच खेल के 32 रन बना है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं इनके हेड टू हेड परफॉर्मेंस को देखते हुए। बाकी ध्यान रहे वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। वेन्यू में इन्होंने 49 के एवरेज से स्कोर बना है, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं जब एडिलेड स्ट्राइकर सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं एडम हॉस को ड्रॉप करके चलूंगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें डेविस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब सिडनी थंडर फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 5 मैच खेल के 87 रन बना है, तो आप इसे
इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं जब सिडनी थंडर सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं डेविस को अपनी टीम में रिस्की के तौर पर पिक करके चलूंगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें जेसन सांगा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब सिडनी थंडर फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 38 के एवरेज से स्कोर बनाया है तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं जब ये आपको खेलते हुए दिखेंगे उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं तो फिलहाल के लिए मैं जेसन सांगा को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें एलेक्स रोज का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब सिडनी थंडर सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 29 के एवरेज से स्कोर बना है तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब सिडनी थंडर सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं एलेक्स को ड्रॉप करके चलूंगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें जैक का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं तो फिलहाल के लिए मैं जैक को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें बाल्के का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं तो फिलहाल के लिए मैं बाल्के को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें थॉमस कैली का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है प्लस मुझे इनके भी खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं तो फिलहाल के लिए मैं थॉमस कैली को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें शैम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है प्लस मुझे इनके भी खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं तो फिलहाल के लिए मैं सैम को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें हंट का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब एडिलेड स्ट्राइकर सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके भी खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं तो फिलहाल के लिए मैं हंट को ड्रॉप करके चलूंगा। अब बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे मैथ्यू शॉट का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब एडिलेड स्ट्राइकर सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 19 के एवरेज से स्कोर बना है तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं जब एडिलेड स्ट्राइकर फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं मैथ्यू शॉट को अपनी टीम में पिक करके चलूंगा क्योंकि आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। वही बात करें डेनियल सैम्स का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब सिडनी थंडर फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 11 मैच खेल के 17 विकेट निकाले हैं तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं इनके हेड टू हेड परफॉर्मेंस को देखते हुए। फिलहाल के लिए मैं डेनियल सैम को अपनी टीम में पिक करके चलूंगा क्योंकि आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। वही बात करें डार्सी शॉट का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी देखा जाए इनका बॉलिंग से जो परफॉर्मेंस है ठीक ठाक है तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं बॉलिंग के पर्पज़ से। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब एडिलेड स्ट्राइकर सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। वेन्यू में इन्होंने 6 मैच खेल के 277 रन बनाए हैं तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं इनके वेन्यू के परफॉर्मेंस के आधार पर। फिलहाल के लिए मैं डार्सी शॉट को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहे तो इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें ओवरटोन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब एडिलेड स्ट्राइकर फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं ओवरटोन को ड्रॉप करके चल रहा हूं। बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके चल सकते हैं जब एडिलेड स्ट्राइकर फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। वही बात करें क्रिस ग्रीन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब सिडनी थंडर फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में क्योंकि आपको फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग के साथ साथ सेकंड इनिंग में बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 16 मैच खेल के 15 विकेट निकाले हैं तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं जब सिडनी थंडर फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं कैमरन ग्रीन को रिस्की के तौर पर अपनी टीम में पिक करके चलूंगा इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए। बाकी आप चाहते इसे सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब सिडनी थंडर सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। वही बात करें जेम्स बेजली का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब एडिलेड स्ट्राइकर फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए
हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 5 मैच खेल के 6 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब एडिलेड स्ट्राइकर फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं जेम्स बेजली को ड्रॉप करके चलूंगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें जॉस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं जॉस को ड्रॉप करके चलूंगा। अब बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे सांधू का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब सिडनी थंडर फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं सांधू को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें डेविड का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 1 मैच खेल के 2 विकेट निकाले हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी बेहतरीन है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं डेविड को अपनी टीम में पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहे तो इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं जब एडिलेड स्ट्राइकर सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। वही बात करें नेथन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब सिडनी थंडर फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 7 मैच खेल के 5 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं जब सिडनी थंडर सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं नेथन को ड्रॉप करके चलूंगा। बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें वैस अगर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब एडिलेड स्ट्राइकर सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 8 मैच खेल के 8 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब एडिलेड स्ट्राइकर सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं वेस्ट को ड्रॉप करके चलूंगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें तनवीर सांगा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब सिडनी थंडर सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 3 मैच खेल के 3 विकेट निकाले हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं सांगा को इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब सिडनी थंडर फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। वही बात करें कैमरॉन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब एडिलेड स्ट्राइकर फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 12 मैच खेल के 19 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं जब एडिलेड स्ट्राइकर फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं कैमरॉन को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते हैं इनके हेड टू हेड परफॉर्मेंस को देखते हुए रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें ब्रेंडन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब एडिलेड स्ट्राइकर सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं ब्रेंडन को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें जमान खान का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब सिडनी थंडर फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं जमान खान को अपनी टीम में पिक करके चलूंगा इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए। वही बात करें लियाम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब सिडनी थंडर सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 3 मैच खेल के 4 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब सिडनी थंडर सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं लियाम को ड्रॉप करके चलूंगा। बाकी आप चाहते हैं इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें हेनरी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करें तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब एडिलेड स्ट्राइकर फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 3 मैच खेल के 8 विकेट निकाले हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं हेनरी को पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहते इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें बैन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं
बेन को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें विलियम्स का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब सिडनी थंडर फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं विलियम्स को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें लियाम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं लियाम को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें ग्रे का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है, प्लस इनके भी खेलने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं ग्रे को ड्रॉप करके चलूंगा। तो फिलहाल के लिए मैं बॉलिंग सेक्शन से रिस्की के तौर पर हेनरी को पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो नेथन या फिर एलेक्स हेल को रोटेट करके चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। फिलहाल ये डेमो टीम है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगा, तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूजरों की टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे मैथ्यू शॉट मिलेंगे, डेनियल सैम मिलेंगे, कैमरन ग्रीन मिलेंगे और साथ में आपको तानवीर सांगा देखने को मिल सकते हैं। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है, आप डेविड को ट्राई कर सकते हैं, डेविस को ट्राई कर सकते हैं, जमान को फर्स्ट इनिंग में, बाकी हेनरी को भी आप फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स हैं, रिसेंट फॉर्म है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। बाकी मैं दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स की डिटेल के साथ में आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसे आप देख के खुद से भी एक बेहतरीन टीम का कॉम्बिनेशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।